और चलिए अब रुक करेंगे अपने खास कार्यक्रम बोल बेधड़क का, और आज बात होगी बहते हुए नालों की। आज पहले दिन बारिश में, थोड़ी सी बारिश में जो हाल सड़कों की राजधानी में देखने को मिले, उसने एक बार फिर से नगर निगम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई को लेकर नगर निगम सवालों के घेरे में रहता है। लाख दावों के बावजूद भी नालों की सफाई समय पर न होने के कारण राजधानी की सड़कें और नाले बारिश में नदियों में तब्दील हो जाते हैं। इसकी बानगी आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं जयपुर में हूँ और आप देख सकते हैं बारिश का नजारा कि किस तरह से जो बारिश है वो यहाँ पर बरसी है और उसके कारण नालों में जो पानी है वो तेज बहाव के साथ आ रहा है। ये वो नाला है सुदर्शनपुरा का, जहाँ पर कुछ साल पहले एक कार भी बह गई थी और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो लगातार नाले में आ रहा है। शहर के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फैल होने के कारण लगातार जो पानी है वो नालों में आ रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। साथ ही यदि गंदगी की बात करें, क्योंकि जब से ड्रेनेज सिस्टम यदि आपका सही नहीं होगा शहर का, तो उसके कारण जो गंदगी है वो सड़कों पर होगी और उसका भी एक नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस साल नगर निगम द्वारा 15 जून का समय नालों की सफाई के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सिर्फ 21 दिनों का समय बचा है और ये काम राजधानी में आखिर पूरा होगा कैसे? क्योंकि रियलिटी चेक जब सच बेधड़क की टीम ने किया तो आज पहली बारिश में नाले जिस तरीके से ओवरफ्लो हुए उसकी तस्वीर आपने देखी, कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ग्रेटर नगर निगम की महापौर ने नालों की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। मानसून आने वाला है, हर बार क्या है आप पत्रकारों के माध्यम से पता चलता है कि अभी तक टेंडर नहीं हुए। हमारे टेंडर हो चुके, टेंडर हुए भी लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया। हमारे वार्डों के अंदर हमारा वार्डों में हमारा काम भी शुरू हो चुके हैं, नाला सफाई का कार्य शुरू हो गया है। इस काम को क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज जो है, बारिश मानसून से पहले बारिश हो जाना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज तो अब हमें उस पर काम जयपुर ग्रेटर नगर निगम अब करने जा रहा है, पर उससे पहले हम नालों की सफाई सुनिश्चित कर ले कि बारिश होने से पहले वो वापस निकाला हुआ मलबा है वो वापस नालों में नहीं जाए, तो उसको उठाने की व्यवस्था है, उसको और अच्छी तरीके से। तो आपने सुना महापौर का ये दावा, लेकिन दावों का क्या है? दावे तो हर बार किए जाते हैं और हर बार नगर निगम की पोल खुल भी जाती है। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि दावों और धरातल के बीच की जो दूरी है उसको नगर निगम इस बार कितना कम कर पाता है, क्योंकि हर बार बारिश जब होती है जिस तरीके से नाले ओवरफ्लो होते हैं उसका असर सीधा आता है सड़कों पर। सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, उसके बाद होते हैं सड़कों पर हादसे, होती है लोगों को परेशानी और फिर नगर निगम पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन मॉनसून से पहले ही सच बेधड़क सवाल कर रहा है नगर निगम से। दोनों ही नगर निगमों से हमारा सवाल है कि क्या तैयारियां मॉनसून के पहले उनकी हैं, क्योंकि मॉनसून आने से पहले अगर नालों की सफाई सही ढंग से नहीं होगी तो हर साल की तरह लोगों को इस बार भी परेशानियां होंगी। इस बार एक बार फिर से लोगों को सड़कों पर हादसों से रूबरू होना पड़ेगा। तो ये सब ना हो उसके पहले ही चेतना जरूरी है, उसके पहले ही नगर निगम तैयारियां कर ले, नालों की सफाई कर ले, जरूरी है। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर सुदर्शनपुरा नाले की है। सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो नाला है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ओवरफ्लो हो चुका है, वहां पर कूड़े का ढेर नजर आया। एक तरफ महापौर ये दावा कर रही हैं कि कूड़े को हटाने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 21 दिनों में पूरी राजधानी के नालों को साफ किया जाएगा। क्या ये मुनासिब है? इस पर भी जवाब देना चाहिए। तो थोड़ी सी बारिश में आज कैसे नाले ओवरफ्लो, जब मॉनसून आएगा तब क्या होगा, ये अपने आप में सोचने का विषय। हमारी सहयोगी प्राची हमारे साथ जुड़ी है। प्राची, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, एक बार वो बताएं, और क्या स्थिति, आज बारिश हुई है, क्या तस्वीर देख पा रही हैं? जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मैं इमली फाटक नाले पे मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जो अचानक जो बारिश हुई है, सिर्फ उसी के कारण आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो झरना है वो इस तरीके से बह रहा है जैसे वो किसी पहाड़ से उतरता पानी हो। और आप देख सकते हैं इतनी सी बारिश में यहाँ पे जो जाम है वो लग गया है, लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं। और इसी तरीके से जो सड़कें हैं यहाँ पे कीचड़ इतना स्लिपी हो चुका है कि लोग यहाँ पे अगर फिसल जाए तो आसपास जो सड़क किनारे जो सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नहीं है और ट्रैफिक की वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी इमली फाटक पे जो अभी सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे
अब शाम होने वाली है और अंधेरे के समय लोगों को यहाँ से निकलना और ज्यादा मुश्किल बिल्कुल होगा। प्राची, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि दावे तो नगर निगम कर रहा है कि नाले की सफाई के लिए टेंडर जारी हो गए, लेकिन अभी आप ये जो तस्वीर दिखा रही हैं और एक तस्वीर सुदर्शनपुरा नाले से हमारे पास आई, नाले ओवरफ्लो हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। सड़क की भी आप तस्वीर दिखा रही हैं कि कैसे थोड़ी सी बारिश में ही सड़क पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो दावे खोखले साबित हो रहे हैं प्राची। जी बिल्कुल, जो सरकार जो दावे करती है, जो प्रशासन दावे करती है, वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। आपके आंखों के सामने ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो दोनों तरफ जो नाले हैं वो बह रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो पानी है वो बह रहा है और उसकी वजह से जो लोग हैं, जहाँ पे जो चाहे पैदल जो लोग जा रहे हैं, एक दिन की बारिश में ओवरफ्लो है, मॉनसून आएगा तो क्या होगा, क्या तस्वीर बन सकती है? जो हर साल होता है क्या वही होगा? सड़कें नदियां बन जाएंगी, लोगों को परेशानी होगी, हादसे का शिकार होते हैं लोग। क्या कोई एक्स्ट्रा तैयारी आप देख पा रही हैं? क्योंकि सौम्या गुर्जर हो चाहे मुनीश गुर्जर हो, वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं। जी देखिए, मैं फिलहाल अभी देख पा रही हूँ कि यहाँ किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है और जैसा कि हर जगह जो पुलिस को तैनात किया जाता है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस जो तैनात होती है, यहाँ पे इतना बुरी हालत लोगों की हो रखी है, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। बायस गोदाम से आने वाले लोग यहाँ पे परेशान है और अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो ये तो सिर्फ एक छोटे सा एक नमूना है बारिश का। अगर मानसून आएगी तो हर किस तरीके से बारिश में नगर निगम के दावे आज बहते हुए नजर आए और आज मौसम जरूर खुशनुमा था, लेकिन बारिश के बाद जो तस्वीर राजधानी जयपुर के नालों में नजर आई, नगर निगम के दावों की पोल खोल के रख दी इन तस्वीरों ने। आपको दो तस्वीरें हमने दिखाई, एक सुदर्शनपुरा नाले की और एक आपने इमली फाटक स्थित नाले की तस्वीर देखी। कैसे थोड़ी सी बारिश में नाले ओवरफ्लो हुए और कैसे कूड़े का ढेर सड़कों पर आया और सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमराई। इसकी बानगी लगातार आपने देखी और आप भी ये नंबर लगातार आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर कॉल करके आप भी अपनी परेशानी, अपनी राय रख सकते हैं। एक तरफ नगर निगम जो ये दावे कर रहा है कि मॉनसून से पहले राजधानी के नालों को साफ कर दिया जाएगा, सिर्फ 21 दिन बचे हैं, लेकिन आज जो धरातल पर सच्चाई नजर आई, सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ इतने कम समय में जो नाले अभी तक साफ नहीं हुए हैं उन्हें कैसे साफ किया जाएगा। आप भी जरूर कॉल करें और रखिए अपनी राय। राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में क्या है हालात, इसे लेकर जरूर आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है, मॉनसून आता है, तब बारिश में सड़कें जिस तरीके से भरती हैं और लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ता है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हर साल बारिश होने के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुलती है, इसलिए इससे पहले ही सच बेधड़क ये पूछ रहा है कि नगर निगम बारिश की तैयारियों में कहां तक पहुंचा है, बारिश से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां नगर निगम द्वारा की जा रही हैं। हालांकि सौम्या गुर्जर से आज जब सवाल किया गया, ग्रेटर नगर निगम की महापौर हैं, उन्होंने कहा कि टेंडर जारी हो चुके हैं। इस तरह के दावे तो हर साल किए जाते हैं। प्राची हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्राची, जिस तरीके से आप इमली फाटक पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर नाले में ओवरफ्लो होता पानी ये बता रहा है कि जब मॉनसून आएगा तो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पहली बारिश में आप देखिए गंभीर स्थिति है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी आज तो ये सिर्फ नमूना है, ये एक बहुत कुछ देर की बारिश है। अगर बारिश और ज़्यादा लंबी चलेगी तो ये जो ओवरफ्लो पीछे पानी हो रही है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है यहाँ पे बिगड़ रही है, ये और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाएगी तो यहाँ पे कोई ऐसी लाइट नहीं लगाई गई है, ऐसी कोई ट्रैफिक लाइट यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से परेशानी आ सकती है। साथ ही ये जो रोड के जो साइड में ये जो बैरिगेटिंग्स हैं, ये भी ऐसे हैं कि अगर इनको हल्का सा भी धक्का लगा तो ये टूट सकते हैं और सामने की तरफ जो बैरिगेटिंग्स है वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। तो ऐसे में जो 3 साल पहले जो घटना हुई थी कि गाड़ी यहाँ पर इस नाले में गिर गई थी, वो वापस से खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन इस तरीके की जो दुर्व्यवस्था है वो यहाँ पे हो चुकी है। और जो ट्रैफिक में लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, कीचड़ के पानी में से वो लोग निकल के जा रहे हैं। हर साल हादसे होते हैं और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए अगर नगर निगम पहले से तैयारियां कर ले
तो फिर नगर निगम की तैयारियों का जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो धरातल पर स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी सहयोगी हिमाद्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमाद्री, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताएं कि आज की बारिश के बाद क्या है सच्चाई? जी नंदनी, बिल्कुल इस वक्त हम मानसरोवर के पास गणेश मंदिर है जहां पर एक नाला है, वहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये नाला है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ किस तरह से पहली बारिश, जो कि मानसून की बारिश भी नहीं है, उसी बारिश में ये ओवरफ्लो हो चुका है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं उनको आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पुलिया है, एक तो पुलिया बेहद छोटी है और छोटी होने के साथ ही उसमें गड्ढे हैं जिसमें पानी भर चुका है। ऐसे में जो राहगीर हैं, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो पैदल जाने वाले लोग हैं उन्हें बिल्कुल पुलिया के सहारे होकर जाना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं उनको एकदम कोने से जो रेलिंग है उसे पकड़ के निकलना पड़ रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल हिमाद्री, और ये तस्वीर हैरान करने वाली है क्योंकि आज सुबह ही सौम्या गुर्जर जो महापौर हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि टेंडर जारी हो गए, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। और आज देखिए कैसी पोल खुली है। मॉनसून जब आएगा तब क्या होगा? थोड़ी सी बारिश हुई है और सड़कों तक पानी आ गया है, सड़कों तक कचरा आ गया है। जी बिल्कुल नंदिनी, जैसा कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो है एक तो पुलिया छोटी है, दूसरा जो नाला है उसमें से अब पानी बदबू मारने लगा है, क्योंकि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरी बार इन नालों की सफाई कब हुई थी। महापौर जो है बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जब हम वस्तु स्थिति पे पहुंचे, हमने जो चीजें यहाँ पर देखी हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोगों को इतनी परेशानी हो रही है इस वक्त इस पुलिया को पार करने के लिए, और शाम का समय है, ट्रैफिक ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल हिमाद्री, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी प्राची भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। प्राची, लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रही हैं कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था आज चरमरा गई है, और वाकई मॉनसून जब आएगा तो क्या तस्वीर नजर आएगी इसका अंदेशा हम लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। नगर निगम दावे करता है और फिर उसकी पोल खुलती है। लेकिन प्राची, अभी आपको क्या लगता है अगर मॉनसून आएगा तो और स्थिति कितनी बिगड़ सकती है? और नालों में जो सफाई का दावा महापौर कर रही हैं उसमें किस हद तक सच्चाई देख पा रही हैं आप? जी देखिए, बाकी सबका तो मुझे इतना नहीं पता है कि कितना वो जो बोल रही है अपने दावे की जो वो बात कर रही है कि मैं जो काम करवा रही हूँ उनका तो हमें नहीं पता। लेकिन जो इमली फाटक पे जो भी स्थिति है उसको मैं देख पा रही हूँ। तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहाँ पे लगातार जो गंदा पानी है वो बह रहा है, आसपास लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पैदा हो सकती है। साथ ही यहाँ पे जो पैदल यात्री भी हैं, अगर उनमें से कोई भी यहाँ फिसल जाता है तो उनको देखने के लिए, उनको संभालने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं है। और अगर मॉनसून आएगा आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि खासतौर पे इस रोड की मरम्मत करवाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो पुरानी चीजें हैं वो भी नहीं ठीक की गई है। आप जो सामने देखिए, बिल्कुल जो रोड है, जो नाला है वो रोड से कनेक्टेड है, और कुछ देर बाद अगर बारिश बढ़ती रही तो ये जो पानी है वो ये इस रोड के ऊपर आ जाएगा और ये लोगों को एक तरीके से परेशानी देगा। और कहीं ना कहीं ये जो सड़क है यहाँ पे पानी भरने से रोड जो है स्लिपी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे फिसलते फिसलते 2-3 बार रह भी गए थे, अभी कुछ देर पहले की बात है। और वही मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ से लगभग 3 से 4 ऐसी अधिकारियों की गाड़ियां हैं जो मेरे जस्ट सामने निकली है। मैं प्राची, हैरान करने वाली तस्वीर है, राजधानी जयपुर की ये तस्वीर है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब राजधानी जयपुर की ये व्यवस्था है तो जो प्रदेश के छोटे शहर हैं, दूसरे जिले हैं, वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होगी। ये है राजधानी की तस्वीर। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम दम भरता है, लाख दावे करता है, ये है इनकी तैयारियां, ये है इनका विकास। पोल खुल गई आज ही, मॉनसून का क्या इंतजार करेंगे? प्राची जी
देखिए बिल्कुल जैसा कि आपने बोला कि पोल खुल गई है, जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जो व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको जरूर सुधारना चाहिए, क्योंकि जो सरकार दावे कर रही है, नगर निगम दावे कर रहा है, वैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। साथ ही जो लोगों की परेशानी है वो सिर्फ यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने देखा था कि एक जो महिला है जो सामने से जो पानी जो बह रहा है वो उसमें वहां गिरते गिरते बची थी। अगर गलती से भी महिला की जो गाड़ी है वो फिसल जाती है, एक्टिवा में अगर कुछ भी अगर वो अपनी गाड़ी से फिसल जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं, हर तरीके की गाड़ियां, जहाँ पर आप इस वक्त हैं ये राजधानी जयपुर का मुख्य इलाकों में से एक है। ना यहाँ पर सड़कें ठीक हैं, पानी ओवरफ्लो है, नाले का पानी सड़कों तक आ चुका है, नाले का कचरा सड़कों पर आ चुका है। और ये हैरान करने वाली तस्वीर आज सुबह ही जब सौम्या गुर्जर से सवाल किया गया तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया था, बड़ी कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बात